Good morning. Today we are starting the last topic of our third chapter, and that is the cultural basis of our behavior. Okay, अभी तक हमने पढ़ा है that the biological factors are considered as an important factor in shaping our behavior, right? We have studied about the working of brain, reflexes, spinal cord, and the endocrine system, that how all these systems work together to शेप आर बिहेवियर. अगर हम पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा हमारा ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हमारा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब हमने पढ़ा. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ आर बिहेवियर आर रिलेटेड टू कल्चरल फैक्टर्स. ओके, जो हमारा कल्चरल कॉन्सेप्ट है उससे भी हमारे जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट? तो वो क्या है हमारा कल्चर. और कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मैन इज़ नोन एज द कल्चर, राइट? सो concept of culture is, I hope you have understood that it is the man-made part of our environment. तो कोई भी कल्चर होने का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपका वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, आपका सोशल बिहेवियर उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, जैसे हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ के नॉर्म्स, क्या क्या बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन सबको हम इन ऑल बोलते हैं कल्चर, राइट? और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं कल्चर को, डिफरेंट ह्यूमन रेसेस को. ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को स्टडी करना, जैसे अफ्रीकन रेस है, ओके, अफ्रीकन ह्यूमन बींग्स हैं या एशियन ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनके कल्चर को स्टडी करना और कैसे उनके बिहेवियर को वो अफेक्ट करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, राइट? तो कल्चर क्या है? मैन मेड एनवायरनमेंट का होना जो ऑलरेडी जिसमें हम हैं और वो एक्टिवली हमारे जो बिहेवियर है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. तो जो कल्चर है इट कंटेन्स द वैल्यूज़, द लैंग्वेज, आर वे ऑफ लाइफ, आर बिलीव्स. अंडरस्टूड? ये सब किस में आ जाता है? कल्चर में, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन. कल्चरल ट्रांसमिशन, जो भी आपके पेरेंट्स जिस पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं, जो उन्होंने वहाँ के जो है ट्रेडिशन अपनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसे हम बोलते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन. जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो होता है 3 प्रोसेसेस से. वो 3 प्रोसेस हैं एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन और एकल्चरेशन, राइट? So our first topic or first process of cultural transmission is enculturation. Enculturation is refers to all the learning that occurs in your life because of its availability in your social cultural context. ओके, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं क्योंकि वो आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पहले से ही अवेलेबल है, उन्हें हम एनकल्चरेशन कहते हैं. तो इट इज़ अ लेस डायरेक्ट और लेस डेलिब्रेट काइंड ऑफ लर्निंग. मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखना जो आपको कोई स्पेशली फोर्स करके नहीं सिखा रहा है, बट आप खुद उस चीज़ को ग्रैस्प कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन योर सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट. आपके कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है एंड यू हैव बीन ऑब्जर्विंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू हैव एक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ लर्निंग इज़ नोन एज एनकल्चरेशन. तो इसमें मेन जो मीडियम है ऑफ द लर्निंग इज़ बाय ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस चीज़ को सीख रहे हैं, नो बडी इज़ फोर्सिंग यू. एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज़ कुकिंग और वॉशिंग क्लोथ्स. ओके, इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, ठीक है? अब तो फिर भी कुकिंग चैनल्स हैं और कुकिंग रेसिपी बुक्स हैं, बट अर्लियर इट वाजंट देयर. तो जितने भी हमारे जो एल्डर्स हैं वो कैसे सीखते थे? देख कर, बाय ऑब्जर्वेशन. तो अगर आप पकाना सीख लेते हैं खाना, या फिर आप जो है डस्टिंग करना आपको आता है, आपको कपड़े धोना आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका एनकल्चरेशन का पार्ट है. क्योंकि इसको आपने जो सीखा है वो कैसे सीखा है? बिना किसी फोर्स के, बिना किसी डेलिबरेटली आपको पढ़ाने के. ओके, सो ये है हमारा एनकल्चरेशन. जैसे आपको पता है वेजिटेबल क्या है, आपको पता है टमाटर क्या है, आपको पता है कि ये गेहूँ है, सो ये आपने सीखा बाद में होगा, लेकिन इससे पहले आपने स्कूल जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही होती है बिकॉज ये आपके एनवायरनमेंट में है. अंडरस्टूड?
तो बहुत सारी हमारी स्किल्स होती हैं और बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो हम डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, राइट। सो ये है आपका एनकल्चरेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अपार्ट फ्रॉम कुकिंग एंड डस्टिंग एंड ऑल। जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अगर आप जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप पैर छूते हैं, अगर आप जब पूजा करते हैं तो किस तरह से आप करते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से आपने अपने पेरेंट्स को वो करते हुए देखा है। सो इसीलिए आपने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है, उसको ग्रैस्प कर लिया है, वो आपका एनकल्चरेशन है, ठीक है। तो एनकल्चरेशन रेफर्स टू ऑल द लर्निंग विच टेक प्लेस विदाउट डेलिब्रेट और डायरेक्ट टीचिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी इन आर सोशो कल्चर एनवायरमेंट। एंड द की ऑफ एनकल्चरेशन इज़ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख लेना इज़ एनकल्चरेशन। और आपको पता भी नहीं होगा, आपने पता नहीं कितनी सारी, बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें आपने सिर्फ एनकल्चरेशन के थ्रू ही सीखी हैं, और वही आपके पेरेंट्स से आप में पास हुई है और आपसे आगे पास होंगी, आपके सिबलिंग्स में पास होंगी। इन दिस वे it is how culture is transmitted, right? Next topic is socialization. Talk about socialization एक deliberate kind of teaching है, okay? मतलब एक इस तरह का process through which an individual acquire knowledge, skills and a lot of competencies to become a effective member of a society, उसे हम socialization कहते हैं, right? तो एक acceptable behavior का होना वो आपको सिखाया जाता है डेलिब्रेटली, ठीक है, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल भेजा जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप पढ़ लिख लें, आप नॉलेज एक्वायर करें, आप जो है बेटर इंडिविजुअल बने, आप सोसाइटी का एक बेटर पार्ट बने, आप अर्निंग जो है कर सके, सो एंड सो। तो ये क्या है, डेलिब्रेटली आपको सिखाने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है, तो वो सोशलाइजेशन है। और सोशलाइजेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आर social and cultural transmission from one generation to another, right? सो ये ऐसा ही होता है। आपके पेरेंट्स भी स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उन्होंने भी अपनी जो है एक लिविंग अर्न करने का एक सोर्स बनाया है। अब आप लोग भी जो है सोशलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का, आप लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसके बेसिस पे आप एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप करेंगे, यू विल बिकम अ बेटर पार्ट और एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेलिब्रेट टीचिंग फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक्सेप्टेबल बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉलेजेबल होना, ठीक है, वर्किंग होना। ये क्या है, ये आजकल की सोसाइटी के हमारे कुछ डायमेंशंस हैं जो हम चाहते हैं कि हर किसी के अंदर ये हो। तो वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपके अंदर इनकलकेट कर सके, वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है, राइट? तो जितनी भी हमारी लर्निंग होती है बचपन से लेके अब तक, या तो वो हमने सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सीखी है, या फिर वो हमने एनकल्चरेशन के थ्रू सीखी है। अंडरस्टूड? जैसे अगर आपकी जो मदर टंग है वो आपने एनकल्चरेशन के थ्रू सीखी है, और जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी, चाहे वो इंग्लिश है चाहे कुछ भी है, वो आपने सोशलाइजेशन के थ्रू सीखी है। बहुत सारे मैनर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो आपने सोशलाइजेशन के थ्रू सीखी है। जैसे कॉग्निटिव स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, सोशल स्किल्स करना, ठीक है। सोशल स्किल्स मतलब टू हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दैट यू कैन हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी, वो सोशल स्किल्स का होना, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं स्कूल से, वो क्या है, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, राइट? अब जो सोशलाइजेशन है उसके बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इन सोशलाइजिंग, राइट? और वो हैं आपके सोशलाइजिंग एजेंट, और वो एजेंट हैं, दीज आर पेरेंट्स, स्कूल, पेयर ग्रुप्स एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। तो जो नंबर ऑफ पीपल वो हेल्प यू इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजिंग आर नोन एज द सोशलाइजिंग एजेंट, राइट? जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आता है आपके पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स हैं, दे आर योर फर्स्ट स्कूल, ओके। जो सबसे पहले वही आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, उनकी वजह से ही आपका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर है, आपकी पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंकिंग और एटीट्यूड है, राइट? तो जैसे कि बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल जो है, जब आपको ब्रॉटअप करने के लिए बहुत सारे तरीके जो है हमारे पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं, उन्हें हम पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। जैसे अथॉरिटेटिव होता है, मतलब
कम फ्रीडम देना और जो है बच्चों को थोड़ी लिमिट में रखना, ठीक है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम ये हो जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को फ्रीडम देना, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारे पेरेंट्स के तरीके होते हैं इन ब्रिंगिंग द किड्स अप। और वो डिपेंड करता है कि कैसी उनकी लाइफ है, ठीक है, किस तरह की जॉब है, किस तरह का फैमिली है उनकी, क्या जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, क्या क्या हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके बेसिस पे हमारा पेरेंटिंग स्टाइल डिपेंड करता है, ग्रैंड पेरेंट्स का होना, सो एंड सो, राइट। नेक्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट है स्कूल। स्कूल आपका एक तरह से सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट है और आपका दूसरा घर भी होता है, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्कूल। तो स्कूल में आप जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, या तो वो आप करिकुलम के थ्रू सीखते हैं, जो भी आपकी बुक्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से, या फिर योर इंटरेक्शन विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स, ओके। सो दैट इज़ हाउ यू सोशलाइज इन द स्कूल। सो स्कूल में ऐसा हम क्या क्या सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशंस करना, इसके अलावा आप सोशल स्किल भी सीखते हैं, किस तरह से दूसरों से बिहेव करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने जो है निभानी है, और किस तरह से नॉर्म्स जो सोसाइटी के हैं, जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी आपके खुद से रिलेटेड क्वालिटीज़ भी जो आपको सिखाई जाती हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्लास में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, आपको सेल्फ कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। लाइक आपको पता है कि शायद से आपको फर्स्ट पीरियड में भूख लग जाती है, लेकिन जो इंटरवल होगा, जो आपके रिसेस होंगे, वो 11 बजे ही होंगे। सो यू हैव टू एक्सरसाइज सम काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सेल्फ इनिशिएटिव लेना, चीज़ों को अपने आप करना, आपको सेल्फ रिलायंट बनाना, सो दैट यू मे नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन द हेल्प ऑफ द अदर, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी स्कूल में सिखाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपके आगे फर्दर जब आप बड़े हो जाएंगे, आप वर्किंग होंगे, तब सब आपके काम आने वाली है, राइट। नेक्स्ट इज़ पीयर ग्रुप। जो आपका पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप का मतलब आपके जो सेम एज ग्रुप के आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके पेयर ग्रुप्स कहलाते हैं, ओके। आप जो है सिर्फ पेरेंट्स और स्कूल से नहीं, आप अपने दोस्तों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे शेयरिंग, ट्रस्ट, राइट, रोल एक्सेप्टेंस, इस तरह की चीज़ें हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशंस को शेयर करना, केयरिंग करना, ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के थ्रू सीखते हैं, राइट। तो ये भी क्या है, एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ आइडेंटिटी का, कि आपके दोस्त होने चाहिए और दोस्तों में जो है क्वालिटी, शेयरिंग, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सब होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आजकल मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, ओके। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो बुक्स हैं, या फिर वो मूवीज़ हैं, ठीक है, ये सब मीडिया इन्फ्लुएंस में आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, इनके बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को रोल मॉडल समझ लेते हैं। कभी आप गलत चीज़ों को रोल मॉडल की तरह एक्वायर कर लेते हैं, कभी सही चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी आपकी बहुत सारी लर्निंग को इंक्रीज़ करती हैं। ये भी आपका अनदर सोशलाइजेशन एजेंट है। और ऐसा माना गया है कि जितना ज़्यादा आप टीवी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें देखते हैं, वायलेंट चीज़ें देखते हैं, उतना ही जो है आपके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं वो आ जाती है अनकॉन्शियसली, राइट। सो जितने भी हमारे सोशलाइजेशन एजेंट हैं, वो सब आपके बेटरमेंट के लिए है, बट इवन देन जो इंडिविजुअल हैं, उन्हें समझना चाहिए कि किस तरह से जो है उन्हें बेटर क्वालिटीज़ को इनकलकेट करना है। अगर कुछ गलत है तो किस तरह से अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को नहीं एक्सेप्ट करना है, ओके। अब मीडिया इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके मतलब की हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करने बैठे हैं तो आप बहुत सारे टैब्स खोल लें, बहुत सारी चीज़ें खोल के बैठे जो आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हैं फॉर योर एज, राइट। तो वहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा रेसिस्ट करना चाहिए, बिकॉज it may have negative effect on you, understood? So these are the socialization agent that help you in forming your behavior, right?